नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। एक तस्वीर, एक फोटो की चर्चा इस समय जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर लगातार वो तस्वीर है, वायरल हो रही है। दरअसल वो तस्वीर है राजस्थान के आधा दर्जन जो निर्दलीय एमएलए है, वो एक 5 स्टार होटल के अंदर ऐसा बताया जाता है कि डिनर कर रहे थे, और उसी की तस्वीर है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को लेकर हर कोई अलग अलग तरीके से अपने अपना अंदाजा लगा रहा है, क्योंकि आप देखिए हाल ही के अंदर विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी के तमाम जितने भी एमएलए हैं उनको डिनर पर बुलाया था, और कहा जाता है कुछ एक एमएलए आए भी नहीं थे। और उसी तरीके का एक डिनर निर्दलीय ने, जो कि आप देखिए कौन कौन निर्दलीय है उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इस तस्वीर को लेकर तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। इस तस्वीर की एक खास बात है कि इसमें वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री है, उसके करीबी बेहदी यूनिस खान है, वो है। उसके साथ ही आप देखिए डॉक्टर प्रियंका चौधरी, जो कि बाड़मेर से निर्दलीय विधायक है, वो है। जीवाराम चौधरी है, और उसके बाद में चंद्रभान आक्या है। ये तमाम लोग ऐसा माना जाता है कि वसुंधरा राजे के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। और वसुंधरा राजे को लेकर तो आपको पता होगा कि हाल ही के अंदर जब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष है वो पदभार ग्रहण कर रहे थे, तो वसुंधरा राजे ने अपने भाषण के दौरान कई तरीके से संकेत दिए थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष को कह दो, या क्योंकि वसुंधरा राजे आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद में पहली बार सार्वजनिक मंच पर आई थी, और उसके बाद में जमकर बोली थी भाषण, और उसके बाद में तमाम तरीके से अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे थे। अब कहा जा रहा है कि इस तस्वीर के अंदर, वैसे तो आप देखिए इस तस्वीर के अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है। जब इन तमाम एमएलए से बातचीत की गई, पूछा गया कि आप लोग क्या डिनर पर क्या बातचीत हुई, दरअसल जो जानकारी राजस्थान तक के पास में है, करीबन 2.5 से 3 घंटे तक जो ये डिनर है वो चला है। डिनर के अंदर कहने को तो आप देखिए ये कहा जा रहा है कि नहीं, हमने तो विधानसभा के अंदर सत्र के दौरान जो कार्रवाई हुई थी उसका अपना अपना एक्सपीरियंस है वो साझा किया। विधानसभा के अंदर अपने अपने इलाकों के अंदर जो विकास के डेवलपमेंट के कामकाज है हो रहे हैं उसको लेकर डिस्कशन किया। लेकिन इस विधानसभा का जो बजट आया था उसमें आपने देखा था कि बाड़मेर के अंदर देखिए, चाहे बाड़मेर विधानसभा हो और खास तौर से शिव विधानसभा हो, वहां पर सरकार की ओर से कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई थी। इस बात को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने सीधे तौर पर नाराजगी भी जाहिर की थी। तो ये तमाम चीजें थी। इन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग तरीके से क्या आने वाले दिनों के अंदर कोई कोई एक नया इस तस्वीर के बाद में कोई नए राजनीतिक समीकरण हो सकते हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये तस्वीर है विधानसभा का जो आखिरी दिन थे उससे पहले 1 या 2 दिन पहले एक 5 स्टार होटल थी, वहां पर ये डिनर हुआ था। 2.5 से 3 घंटे चला। किसी और को वहां पर जो आप देखिए इस तस्वीर के अंदर रविंद्र सिंह भाटी, डॉक्टर प्रियंका चौधरी है वो पास में बैठे हैं, उनके पास में जीवाराम चौधरी जो कि सांचौर से आने वाले निर्दलीय विधायक है। ज्यादातर आप देखेंगे कि जो बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद में बागी होकर चुनाव लड़ा, और उसके बाद आप देखिए क्योंकि वर्तमान के अंदर जो सरकार है उसके पास में अपना एक बहुमत है, 115 का आंकड़ा है या 114 का आंकड़ा है। सरकार को जरूरत भी नहीं है निर्दलीय की। और निर्दलीय जिस तरीके से इन 8 महीनों के दौरान अगर निर्दलीय जो बीजेपी से बागी होकर जो चुनाव जीते हैं उनके ऊपर गौर की जाए तो सीधे तौर पर यही देखा जा रहा है कि सरकार उनको पूरी तरीके से भाव नहीं दे रही है। कहे कि भाव नहीं, क्योंकि वो तमाम तरीके से चाहते हैं कि उनके जो विधानसभा क्षेत्र है उस इलाके के अंदर कुछ कामकाज हो, कोई बड़ी घोषणा हो, कोई बड़े पानी की योजना हो। लेकिन सरकार की ओर से जो इस बार का जो बजट दिया गया है उसमें खास तौर से आप देखिए यूनिस खान, जो कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान मंत्री भी रह चुके हैं, वसुंधरा राजे के बेहद ही करीबी है, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। उसके बाद में बागी होकर चुनाव लड़े थे रविंद्र सिंह भाटी, जो कि शिव से बागी होकर चुनाव लड़े थे। प्रियंका चौधरी, जो कि आप देखिए बाड़मेर से बागी होकर चुनाव लड़ी थी। जीवाराम चौधरी, जो कि आप देखिए सांचौर से, जहां से उस वक्त के सांसद थे देवजी भाई पटेल है, वो उनको टिकट दे दिया था पार्टी ने। तो जीवाराम चौधरी ने निर्दलीय टाल ठोक दी थी। चंद्रभान आक्या है आप देखिए, जो कि चित्तौड़ की सीट से, वहां पर नरपत सिंह राजवी को बीजेपी ने टिकट दे दिया था। तो ये तमाम वो लोग हैं। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि
क्या कुछ कोई अंदर ही अंदर कोई बड़ी खिचड़ी पकड़ी है या कुछ और हो रहा है, तो इसको लेकर कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये पहली दफा था इन 8 महीनों के दौरान जब सभी निर्दलीय है वो एक साथ एक टेबल पर बैठे हैं और तमाम तरीके से चर्चा हुई है, जिसका हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इस तस्वीर को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें से कुछ हो पाए। नमस्कार।